तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्किल हैलाइड पार्ट 3 बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दो कंपाउंड बचे हुए थे डाइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसी हिसाब से हम लोग उसका आगे ओवरव्यू शुरू करेंगे। अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो फिर कोई ना कोई चैप्टर जो अच्छा होगा, सरल होगा, छोटा होगा, उसको शुरुआत की जाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने कंपाउंड डाइक्लोरोमीथेन से। तो आज हम लोग इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स मतलब इनके जो पर्यायवाची हैं, इनके दूसरे नाम क्या क्या हैं डाइक्लोरोमेथेन के। तो सबसे पहले सिनोनिम्स में दिया गया है DCM। DCM मतलब डाइक्लोरोमेथेन ही होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मेथिलीन डाइक्लोराइड। बहुत सारी किताबों में दिया गया है मेथिलीन क्लोराइड। तो दोस्तों अभी इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी लग रही है। तो ये भी आपका सस्पेक्ट है। निराली में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, वरना मैं नहीं करता। अगर इसके हम लोग केमिकल फार्मूला की बात करें दोस्तों, तो केमिकल फार्मूला इसका है CH2Cl2 यहाँ पर है। Cl2 मतलब यहाँ 2 Cl2 हैं तो मतलब डाइक्लोरो हो गया, और एक कार्बन है तो मेथ हो गया। सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया डाई। मतलब 2 हैं तो डाई, फिर Cl है तो क्लोरो, यानी 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, फिर मेथेन हो जा रहा है यहाँ पर इसका IUPAC नेम। उसके बाद अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें, ये दिखता कैसा है, तो ये दोस्तों कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस दिखता है। अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुके हैं कि जितने भी हम लोगों ने एल्किल हैलाइड देखे हैं वो सारे कैसे थे, उनकी अपीयरेंस कैसी थी, कलरलेस थी। फिर उनका नेचर कैसा है, ये भी अन्य एल्किल हैलाइड की तरीके से वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी रूम टेम्परेचर पर ईजिली इवेपोरेट हो जाता है। फिर अगर ऑर्डर की बात करें तो स्वीट एरोमा है इनकी, मतलब हल्की सी मीठी सुगंध देते हैं ये। इनका जो ऑर्डर है ये इस प्रकार से है। तो देखिए, ये हम लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है अपने एल्किल हैलाइड में, तो इसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एंड स्वीट एरोमा विद फायर एक्सटिंग्विशर एंड रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इन सारे कंपाउंड को, जितने भी एल्किल हैलाइड हैं, एनेस्थेटिक्स में भी यूज किया जाता है। तो मतलब वही चीज़ें हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो या दूसरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम लोग इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और 2 क्लोरीन अटैच हैं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो इसलिए एल्केन फैमिली को रिसेंबल कर रहा है। तो इसलिए इसका जो नाम हो जाने वाला है, वहाँ पर 2 क्लोरीन के कारण डाई और Cl के कारण क्लोरो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक कार्बन है तो मेथ, यानी डाइक्लोरोमीथेन इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CH2Cl2, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनता है, जो कि इसका स्ट्रक्चर मेथेन को रिसेंबल करता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेथेल के स्ट्रक्चर की तरह ही इसका ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसको हम लोग बात करें तो ये किस प्रकार से यूज़ किया जाता है हम लोगों के यहाँ पर, तो हम लोगों की इंडस्ट्री में इसको एज ए सॉल्वेंट की तरीके यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, किस किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सॉल्बिलिटी क्या है इसकी, सॉल्बिलिटी वाटर में इमिसिबल है या लो मिसिबल है। इसकी सॉल्बिलिटी बहुत कम है वाटर में, मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी अच्छी है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोस्तों क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोस्तों ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जहाँ पर हम लोग फिनॉल, ईथर, एल्कोहल, ये सारे सॉल्वेंट होते हैं, उनमें ये अच्छे से सॉल्बलाइज हो जाते हैं, इसलिए ये इनकी सॉल्बिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छी है। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन है इन ड्रिंकिंग बर्ड हीट इंजन, तो मतलब ड्रिंकिंग बर्ड हीट इंजन में इनका एप्लीकेशन मेनली देखने को मिलता है अपनी फार्मेसी लाइन में। तो इतनी बात हो गई। फिर अगर हम लोग इनकी सेकेंड हेडिंग की बात करें तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग में इंट्रो में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो इंट्रो में पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं हेडिंग
और 7वीं हेडिंग, 8वीं हेडिंग, 9 हेडिंग, मतलब इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों ने यहाँ पर 9 हेडिंग ले ली हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना डीप आपको बताया जा रहा है। अगर आप इतना ही केवल पेपर में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन मतलब होता है बनाना। तो हम लोग इसको कैसे बनाने वाले हैं, तो इसका नाम दोस्तों है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन को हम लोग बनाते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग ईदर क्लोरोमीथेन और मीथेन विद क्लोरीन गैस। मतलब हम लोग इसको क्लोरोमीथेन या मीथेन की अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम लोगों को क्या मिलता है, डाइक्लोरोमीथेन फाइंड होता है। तो इसकी कुछ रिएक्शन है, कुछ यहाँ पर समझाने लायक है, तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को समझा दिया जाए। तो हमने यहाँ पर बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि अगर हम लोग CH4 की रिएक्शन किससे करवाते हैं, Cl2 से करवाते हैं। और हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ी बात दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए CH2 Cl2। तो देखिए यहाँ पर हीट ले लेंगे। हीट कितनी है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हीट है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन अटैच होगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। पहले स्टेप में हम लोगों ने CH3Cl पाया है, उसके बाद इसकी फिर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। तो इसके बाद जैसे ही रिएक्शन हम लोग इसकी CH3Cl2 से करवाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि यहाँ पर फिर Cl2 से रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन फिर बाहर हो जाएगा और एक क्लोरीन अंदर हो जाएगा। अब ये देखिए आप लोग, ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, CH2Cl2 मिल रहा है। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन इसका नाम होता है। उसके आगे अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो प्रिपरेशन है, उसके बाद ये देखिए हम लोगों ने ये मीथेन वाली रिएक्शन कर ली है। ये सेकंड स्टेप है, हम लोगों को DCM मिल रहा है। इसको हम लोग मीथेन से भी बना सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो क्लोरोमीथेन का फार्मूला होता है CH3Cl। फिर इसका अगर हम लोग क्लोरीनेशन कर देंगे यानी Cl2 की प्रेजेंस पे रिएक्शन करा देंगे तो वही है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसके साथ में HCl निकल जाएगा। टेम्परेचर हर जगह 400 से 500 डिग्री ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। तो ये रिएक्शन बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सरल रिएक्शन है, इनको आप लोग ईजिली देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को रिएक्शन नहीं आती हैं बी फार्मा में आने के बाद, तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बेसिक वीडियो आपको मेरे देखने पड़ेंगे, उनको मैं बनाऊंगा और आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे दिया गया है, कुछ नोट दिया गया है। नोट पर यहाँ पर क्या बताया गया है, तो नोट में यहाँ पर बताया गया है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ TCM ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑब्टेन एंड DCM इज सेपरेटेड थ्रू डिस्टिलेशन मेथड। मतलब बताया गया है यहाँ पर कि अगर हम लोग जब किसी भी मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो वहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन ये 4 कंपाउंड मिलके बनते हैं एक मिक्सचर के फॉर्म में, वहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो हम लोग वहाँ से DCM यानी डाइक्लोरोमीथेन को जो अलग करते हैं या पृथक्करण करते हैं वो डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा करते हैं। तो ये नोट दिया गया है, इसके नोट को आप देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग दोस्तों बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को यहाँ पर फिर पढ़नी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। हर एक टॉपिक पे 4 से 5 चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, बाकी सारी चीज़ें रिपीट कर रही हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये क्लियर सोल्यूशन होता है, कलरलेस होता है, ये भी आपने पढ़ा, नॉन फ्लेमेबल होता है, मतलब जलने में मदद नहीं करता या जलता नहीं है, और वोलाटाइल लिक्विड होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इनका स्वीट ऑर्डर होता है, प्लीजेंट इनकी स्मेल होती है। फिर ये क्या करते हैं, ये इमिट करते हैं टॉक्सिक फ्यूम्स। टॉक्सिक फ्यूम्स सारे इमिट कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म भी इमिट कर रहा था। उसके बाद 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन भी इमिट कर रहा था। फिर 1,2,1 टेट्राक्लोरोइथाइलिन भी क्या कर रहा था, फॉस्फिन गैस इमिट कर रहा था, जो कि क्या है, बहुत ही हानिकारक गैस है। और ये हाई टेम्परेचर पर यानी DCM यानी डाइक्लोरोमीथेन क्या हो जाता है, डिग्रेडेट हो जाता है, जिससे क्या मिलता है हम लोगों को दोस्तों, फॉस्फिन गैस बाहर निकलती है, जो कि क्या करती है, बहुत ही हानिकारक है, लीथल गैस है। कभी कभी ये क्या कर देती है, अरिथमिया कॉज कर देती है। अरिथमिया मतलब जहाँ पर जो हार्ट्स की बीट हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं और अचानक व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है, मनुष्य का हार्ट फेल हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
है, इसलिए हम लोग इनका यूज़ बहुत ही सावधानी से करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं। और अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात ये यहाँ पर दी गई है कि अगर मॉइस्चर की एब्सेंस रहती है तो जो डाइक्लोरोमीथेन है वो स्टेबल रहता है। और अगर ड्राई एयर की बात करें तो ये ड्राई एयर पे 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। फिर ये क्या करता है, DCM जो है, DCM इवापोरेट्स क्विकली फ्रॉम वाटर। DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन जो है वो जल्दी से ही क्विकली वाटर से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में जुड़ी हुई है, और क्लोरीन क्या है, गैस है। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो बॉइलिंग पॉइंट है 39.75 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है -95 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा है तो इसका जो इसकी डेंसिटी होगी वो वाटर से ज़्यादा होगी, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। 9th वाला ये हो गया। फिर यूजेस की बात करें तो यूजेस में हम लोग देख रहे हैं यूज एज सॉल्वेंट, तो हम लोग बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को घुलाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फैट है, रेजिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये ग्रीस के स्पॉट हैं, इनको रिमूव करने में हम लोग डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इनका हम लोग यूज़ करते हैं। और डिग्रेसर एजेंट मतलब जहाँ पर ग्रीस के स्पॉट होते हैं, ग्रीसिंग हो गई है कहीं पर, उसको रिमूव करने के लिए यूज है, डिग्रेसर एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग एडिसिव भी यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे हैं उनमें जो वेल्डिंग की जाती है उनके केस में सील बंद करने के लिए वो इसी यानी DCM डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। इसको अगर दूसरे नाम से देखें तो इसका एक दूसरा नाम और है डाइक्लो, इसको नाम से जानते हैं, डाई-ClO। फिर इसके बाद आगे बात कर रहे हैं हम लोग 4th पॉइंट की, इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं, किसी भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर हम लोग उसका 5वें नंबर पे यूज़ कर रहे हैं, यूज इन गारमेंट प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पर कपड़े छपते हैं उस इंडस्ट्री में हम लोग इसका भी यूज़ करते हैं। फिर हम लोग उसका DCM का उपयोग फूड इंडस्ट्री में भी करते हैं। फूड इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, टी है, कॉफ़ी है और अदर फ्लेवरिंग एजेंट को देने के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एल्किल हैलाइड के, जिसको जहाँ पर जो लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है वो है CCl4। अगर हम लोग इसके आयुपैक नाम की बात करें तो इसको हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए टेट्रा मतलब होता है 4 और क्लोरो मतलब होता है क्लोरीन, मतलब जहाँ पर 4 क्लोरीन है तो देखिए CCl4 में 4 क्लोरीन है, तो हम लोग यहाँ पर इसको इसका जो आयुपैक नाम है वो दे रहे हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा। और ये कैसा है, ये हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब हैलोजन से परिपूर्ण है, हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग इसको देखें तो ये कार्बन टेट के नाम से क्लीनिंग इंडस्ट्री में जाना जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको क्लीनिंग इंडस्ट्री में क्या नाम दिया जाता है, तो इसका क्लीनिंग इंडस्ट्री में नाम दिया जाता है कार्बन टेट। अगर हम लोग इसके सिनोनिम की बात करें तो देखो सिनोनिम इसके कई सारे हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं अलग अलग। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन टेट क्लीनिंग इंडस्ट्री में इसका नाम है TCM टेट्राक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जा रहा है, आयुपैक नेम है। CTM मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका जर्नल नेम हो जा रहा है। हेलोन 104 इसका फायर फाइटिंग में यूज़ इसका करते हैं। फिर इसका जो रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है वहाँ पर इसको रेफ्रिजरेंट 10 के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग इसके दोस्तों यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले यंत्र में हम लोग उसका यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। और ये एक प्रिकर्सर है रेफ्रिजरेंट का, मतलब शीतलक जो होते हैं कुछ कंपाउंड, उनको मतलब जो उनमें शीतलता होती है उनका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, शीतलक के रूप में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर नोट दिया गया है, नोट पे यहाँ पर बताया गया है प्रैक्टिकली नोट फ्लेमेबिलिटी एट लो टेम्परेचर, मतलब ये लो टेम्परेचर पर फ्लेमेबल नहीं है, मगर हो सकता है कि हाई टेम्परेचर पर फ्लेमेबल हो जाए। और इसकी फिजिक्स की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, उसके साथ में इसमें स्वीट स्मेल होती है, मतलब मीठी गंध होती है।
तो ये हम लोग बहुत बार से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार सेम यही CCl4 का स्ट्रक्चर होता है। आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी एक मीथेन का मॉलिक्यूल ले लेंगे और वहाँ पर हम लोग 4 क्लोरीन के जो गैस हैं उनके साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो वहाँ पर 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग फाइंड हो रहा है और 4HCl वहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को मिल रहा है। तो देखिए क्लोरीनेशन मतलब क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मतलब मीथेन में क्लोरीन का एडिशन करना, और वो एडिशन कब होगा 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल रहा है। फिर उसके आगे हम लोग देख रहे हैं, उसके आगे हम लोग पा रहे हैं कि रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म या क्लोरीनेशन ऑफ CaCl3। तो यहाँ पर जैसा दिया गया है कि क्लोरीनेशन ऑफ CaCl3 का मतलब है क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन का एडिशन। तो देखिए ये क्लोरोफॉर्म ही है, क्लोरोफॉर्म में हम लोगों ने क्लोरीन को यहाँ पर जोड़ा है। टेम्परेचर वही 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो यहाँ पर फिर क्लोरोफॉर्म हम लोग पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरी जो लैब मेथड बताई गई है ये है बाइक्लोरीनेशन ऑफ हेक्साक्लोरोइथेन। मतलब यहाँ पर हेक्साक्लोरोइथेन, हेक्सा मतलब 6, क्लोरो मतलब क्लोरीन, तो 2 कार्बन मतलब H, सारे सिंगल मतलब एन। तो हेक्साक्लोरोइथेन की जब हम लोग क्लोरीन गैस से एडिशन करवाते हैं तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोगों को मिल जा रहा है। फिर उसकी जो चौथी रिएक्शन है वहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड लिया गया है, उसका भी क्लोरीनेशन करा रहे हैं। मतलब कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब है कार्बन 2 का मतलब डाई और S का मतलब सल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड में जब हम लोग क्लोरीन का एडिशन करते हैं, क्लोरीन को जोड़ते हैं 105 से 130 डिग्री सेल्सियस पर, और AlCl3 वहाँ पर लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड वहाँ पर लेते हैं एज ए कैटलिस्ट, जो कि क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो वहाँ पर हम लोगों को CCl4 मेन प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दोस्तों प्रॉपर्टीज़ आप लोग बहुत देर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, बहुत बार आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये कलरलेस होता है, वोलेटाइल होता है, नॉन फ्लेमेबल लिक्विड होता है, विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर या स्वीट स्मेल आप लोग डाल सकते हैं या स्वीट एरोमा आप लोग डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हर चीज़ का अलग होता है, तो आपको पढ़ना है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका -23 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 76.8 डिग्री सेल्सियस है। अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी इसकी वाटर से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिससे उसका जो घनत्व है वो कंपाउंड का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा हो जाती है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है इनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे है। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप लोग जानते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और जितने भी एल्डिहाइड कीटोन हैं, इनके जो सॉल्यूशन है उनमें ये यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है मिक्स हो जाता है। फिर इसको हेलोमेथेन नाम से भी जानते हैं। और ये कैसा होता है दोस्तों, नॉन पोलर इन नेचर होता है, मतलब ये पोलरिटी शो नहीं करता है। तो पोलरिटी शो नहीं करता है तो यानी ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, नॉन सॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि वाटर कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। फिर इट कैन आल्सो डिज़ोल्व आयोडीन, ये क्या करता है, आयोडीन को भी डिसॉल्व कर लेता है। उसके बाद ये वोलाटाइल सोल्यूशन है, जो कि ड्राई क्लिनसर सॉप में इसका यूज़ किया जाता है। फिर सॉलिड CCl4 जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, जहाँ पर 2 इसके पॉलीमॉर्फ होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सेकेंड, एक क्रिस्टलाइन फर्स्ट। तो जो क्रिस्टलाइन फर्स्ट होता है वो एबो -47.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का जो भी कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन फर्स्ट एमॉर्फस में चला जाएगा। और अगर यही -47.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर लेते हैं तो वो क्रिस्टलाइन सेकेंड एमॉर्फस सॉलिड में चला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूजेस में, तो यूजेस में फायर ब्रेकर मतलब फायर को रोकने में, फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं, डिग्रेसर एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, रबर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और क्लिनसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत सारे यूज हैं, जितने दोस्तों हम लोगों ने यूज़ बताए हैं आपको, वो सारे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।